आपका स्वागत है हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेरी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अभी तक हमने पढ़ लिया है टाइम पीरियड इन हिस्ट्री और द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम लिटरेरी सोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली लिटरेरी सोर्सेस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो है रिलीजियस लिटरेचर एंड नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इसके अंदर रिलीजियस लिटरेचर के अंदर तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है: ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर। नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉरेन अकाउंट्स, फिर जो टर्किश हैं, अरब ट्रेडर्स हैं, इन सब के बारे में वो हम अलग से एक लेक्चर में जानेंगे। इस लेक्चर में बेसिकली हम फोकस करने जा रहे हैं रिलीजियस लिटरेचर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ब्राह्मणिकल लिटरेचर। उसके अंदर आता है दो पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड है, दैट इज श्रुति एंड स्मृति। तो श्रुति क्या होता है? बेसिकली श्रुति वो टेक्स्ट हैं जो ओरली ट्रांसमिट किए जा रहे थे सेंचुरीज से। तो मतलब लगभग सदियों से जो है ओरली बताया जाता था स्टूडेंट्स को, और फिर उनको बाद में लिख दिया गया था मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। ये श्रुति हैं। बेसिकली इन सबको 11वीं सेंचुरी के आसपास लिखा गया था। इसके बाद श्रुति के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज वेदाज, ब्राह्मणाज और भी बहुत सारे, अभी पढ़ेंगे एक एक करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेदाज के बारे में। तो वेदाज या वेद बोलो, इसका मतलब होता है नॉलेज, और ये चार पार्ट में डिवाइडेड है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये कल्चर और सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, वैदिक टाइम पे किस तरीके का था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद बेसिकली जो है इसमें प्रेयर्स वगैरह के बारे में है। यजुर्वेद के अंदर लिखा हुआ है किस तरीके से रिचुअल्स करने हैं और क्या प्रोसेस होता है, इसके बारे में बहुत सारे जो रिचुअल्स थे भगवान के लिए, कुछ भी पूजा करने का। सामवेद के अंदर इट्स अबाउट सॉन्ग्स, इन सब के बारे में है। एंड अथर्ववेद बेसिकली साइंटिफिक एंड मैजिकल थॉट्स के बारे में था। तो ये था डिस्क्रिप्शन वेदाज का। उसके बाद आता है ब्राह्मणाज। तो ब्राह्मणाज को बेसिकली सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले ही बताया है कि डू नॉट कोरिलेटेड विद द कास्ट। ये कास्ट के बारे में नहीं है, ये किसी ब्राह्मण के बारे में बात नहीं करता है। दीज आर बेसिकली कमेंट्री ऑन वेदाज, वेदाज के बारे में उनका मतलब। इसके भी अंदर क्या आता है, कौशिकी ऐत्रेय एंड और ऐत्रेय, जो ऋग्वेद से रिलेटेड है, ऋग्वेद का कमेंट्री है। ऐसे सामवेद का कमेंट्री क्या है, पंचविंश या तांडव। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण, ये अलग अलग ब्राह्मण है: कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, पंचविंश या पतांडव ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण किसके बारे में बात करता है, यजुर्वेद के बारे में। और गोपथ ब्राह्मण किसके बारे में बात करता है, अथर्ववेद के बारे में। बेसिकली इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि गोपथ ब्राह्मण इज रिलेटेड टू विच वेदाज। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज रिलेटेड टू अथर्ववेदाज। फिर बात करते हैं अरण्यकाश का, कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, और ये बिलोंग करता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड से। लेटर वैदिक मतलब लगभग 1000 से 600 BC तक का, और अर्ली वैदिक 1500 से 1000। ये जो है बेसिकली बेस्ड है स्पेक्यूलेटिव थॉट और मेडिटेशन के ऊपर में। एक्चुअली कुछ भी जो थॉट्स होते थे ना, उसके ऊपर डीप मेडिटेशन करते थे, और जो उनको जो ऋषिज थे, जो सेज थे, उनको जो भी अपने थॉट्स लगते थे, जिस पे वो बिलीव करते थे, वो लिखते थे। फिर है कि इसके तीन इम्पोर्टेंट ये अरण्य क्या है, अरण्य का है, दैट इज ऐत्रेय, तैत्रेय और मैत्रेयानी। और बेसिकली इनका हिस्टोरिकल कुछ खास इंपॉर्टेंस तो है नहीं, बट ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं उपनिषद का। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर, मतलब वो फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्टूडेंट को दिया जाता था संत के पास बैठ करके, उनके पास वो बैठते थे, उनको ज्ञान देते थे। बेसिकली 108 उपनिषद हैं अभी तक टिल, उसमें से 13 जो हैं वो इम्पोर्टेंट वंस हैं। और इनके बारे में हमें ऑलमोस्ट राजा परीक्षित, आप लोग शायद सुने होंगे, स्टार्ट ऑफ द कलयुग, राजा परीक्षित और जो बिंबिसार हैं, उनके सारे जीनियोलॉजीज के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। फिर हम बात करते हैं वेदांग्स के। तो वेदांग क्या होता है, तो ये बेसिकली वेदाज के सप्लीमेंट थे। वेदाज को समझने के लिए वेदांग को समझना जरूरी था। तो वेदांग में आता है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। 6 टाइप के होते हैं। शिक्षा का मतलब आपको पता ही है, नॉलेज। ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी। कल्प मतलब होते हैं जो रिचुअल्स करने का तरीका होता है। निरुक्त इज रिलेटेड टू जो ट्रेसिंग ऑफ वर्ड्स, क्या वर्ड का क्या मतलब था और कैसे कैसे वो वर्ड चेंज होता गया। छंद मतलब मेजरमेंट का कुछ तरीका होता है। व्याकरण आपको पता है, ग्रामर।
फिर हम बात करते हैं एपिक्स का। तो देयर आर 2 एपिक्स एज यू ऑलरेडी नो, रामायण एंड महाभारता। तो ये एपिक्स जो है लगभग 400 AD के आसपास लिखे गए थे, जिसमें महाभारता जो है सबसे पहले, उसके अंदर 8800 वर्सेस थे। फिर बाद में और ऐड कर दिए गए, 24,000 हो गए। फिर बाद में और ऐड करके 1 लाख के आसपास पहुँच गया। जब ये 24,000 था इस टाइम पे इसको जय संहिता भी बुलाते थे। और रामायण में ओरिजिनली 6,000 वर्सेस थे, जो बाद में 12,000 वर्सेस तक बढ़ गए। बेसिकली एपिक्स के बारे में कुछ खास नहीं है। आपको पता है कि महाभारत इज रिलेटेड टू कुरु एंड पांडव, आज जिनके बारे में लिखा हुआ है कैसे उनकी लड़ाई हुई, और एक स्टोरी है। रामायण के बारे में आप जानते हैं, भगवान राम के बारे में। देन बात करते हैं पुराण के बारे में। तो देयर आर 18 महापुराण, और इसके अंदर हमें युग के बारे में पता चलता है। 4 युग, जैसे कि त्रेता युग, त्रेता युग, द्वापर युग और काली युग। और आपको पता है 4 युग बराबर एक महायुग होता है, 1000 महायुग बराबर 1 कल्प होता है, और 1 कल्प के अंदर 14 मानवंतरा होता है। और पुराण के अंदर इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतरा और वंशानुचरिता। तो सर्ग क्या होता है? सर्ग जो है वो होता है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रतिसर्ग रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वंश क्या होता है? आपको पता है, वंश मतलब होता है जीन, कि आपका जीनियोलॉजी क्या है, ऋषि वगैरह का। मानवंतरा मतलब क्या होता है? तो ये बहुत सारे जो ऋषि का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बात करता है। एंड वंशानुचरिता क्या होता है? वंशानुचरिता जो है वो रिलेटेड है रॉयल डायनेस्टीज से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्मृति का। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था श्रुति, ऐसे स्मृति होता है। स्मृति जो थे वो बेसिकली कंपाइल्ड हुए थे 6th सेंचुरी के आसपास। और इसके अंदर हमने जो पढ़ा है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ कास्ट सिस्टम, वर्ण के जो सिस्टम होते थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यास, शूद्र, तो उन सब के बारे में स्मृति से मिलता है। धर्मशास्त्र भी इसी से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर का। यहाँ तक हमने ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर का। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया था सबसे पहले, और ये जो जनरली कंपाइल हुए थे वो कंपाइल हुए थे 1st BC में, और वो भी श्रीलंका में, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विच किंग? तो वतगामी, ये स्पेलिंग है VATTAGAMI, वतगामी के पैट्रोनेज के अंदर ये लिखे गए थे बुद्धिस्ट लिटरेचर बेसिकली। जिसमें 2 टाइप है, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल में मतलब ये बस बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में बात करता है, जबकि नॉन कैनिकल जो है ये बुद्धिज्म के प्रिंसिपल के बारे में बात नहीं करता, बट बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें नॉन कैनिकल टेक्स्ट से भी मिलता है। तो कैनोनिकल टेक्स्ट के अंदर आता है त्रिपिटक, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है त्रिपिटक, और दी बास्केट ऑफ प्रिंसिपल्स। उसके अंदर आता है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक मतलब सर्मन्स ऑफ बुद्धा, यानी कि जो बुद्धा के जो बर्थ थे उन सब के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे ही विनय पिटक में रूल्स लिखे हुए हैं जो मॉन्क्स को फॉलो करना है, बुद्धिस्ट मॉन्क को, कि उनको कैसे लाइफ स्पेंड करना है और कैसे रहना है। और अभिधम्म पिटक में जो भी बुद्धा ने अपने टीचिंग्स दिए थे उनको लिख दिया गया था एक सिस्टमेटिक वे में। फिर हम बात करते हैं नॉन कैनिकल टेक्स्ट के बारे में। तो नॉन कैनिकल टेक्स्ट बेसिकली 2-3 हैं, और बहुत सारे हैं, बट अभी मैंने समझाया कि वो बस बुद्धिज्म के बारे में बात नहीं करते, बट उनसे बुद्धिज्म के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैसे कि प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा के बारे में लिखा हुआ है जातका बुक्स के अंदर। ये पूछा जाता है कि जो डिफरेंट बर्थ हैं बुद्धा के, उनके बारे में किस बुक में है, तो वो जातक जो है उसके अंदर है। वैसे ही बुद्ध घोष एक राइटर था जिसने लिखा था त्रिपिटक के ऊपर कमेंट्री 5th सेंचुरी AD में। ऐसे ही ललिता विस्तार, ये बुद्धा के बारे में लिखा गया था बुक, और जो उस टाइम पे सोशल और रिलीजियस कंडीशन था उसके बारे में। फिर आता है जैन लिटरेचर। बेसिकली उसमें कुछ खास नहीं है, जब हम जैनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि जैन लिटरेचर क्या था। जैन लिटरेचर जो थे जनरली वो जैन लिटरेचर वो बेसिकली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था। ये बेसिकली हमें लॉर्ड महावीरा के बारे में बताता है, और दिस इज रिलेटेड टू क्या बोलते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ बिहार रीजन
बेसिकली बुद्धिज्म से ही पता चलता है, बट बिहार वगैरह के बारे में पता चलता है हमें जैन में। और ये जो भी जैन टेक्स्ट थे वो कंपाइल हुए थे कहाँ, वल्लभी गुजरात के अंदर ये सब कंपाइल्ड हुए थे ड्यूरिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड काउंसिल ऑफ जैनिज्म। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जैनिज्म को समझेंगे आने वाले अगले 2-3 लेक्चर के बाद। तब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे और नॉन लिटरेरी सोर्सेस के बारे में और नॉन रिलीजियस सोर्सेस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।